नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनरल वीके सिंह के बयान पर राहुल गांधी के तेवर सख्त, बोले उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो सेना का अपमान होगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, जेपी नड्डा बोले जनता चाहती है बदलाव। ममता बनर्जी का पलटवार, किसानों का हक मार रही है केंद्र सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जाति धर्म के बाद अब छोटा और बड़ा किसान कहकर किसानों को बांट रही है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वीके सिंह के बयान पर राहुल गांधी के तेवर सख्त, बोले उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो ये सेना का अपमान होगा। जी हां दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारत ने चीन की तुलना में ज्यादा बार एलएसी का उल्लंघन किया। उनके इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। राहुल गांधी ने वीके सिंह के बयान और चीन की प्रतिक्रिया से जुड़ी एक खबर को साझा किया। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी का एक मंत्री चीन को भारत के खिलाफ मामला बनाने में मदद क्यों कर रहा है? उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें बर्खास्त नहीं करना हर भारतीय जवान का अपमान करना होगा। वीके सिंह के बयान पर चीन ने कहा है कि भारत बार बार एलएसी का उल्लंघन कर रहा है और इससे टकराव की स्थिति पैदा हुई है। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले साल मई के महीने से सीमा पर तनाव है। गलवान घाटी में हुए टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। भारत का कहना है कि चीन की सेना बगैर किसी उकसावे के कई दफे भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, नड्डा बोले जनता चाहती बदलाव, ममता का पलटवार, किसानों का हक मार रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की सत्यापित सूची भेजे जाने के बावजूद केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत रुपए नहीं दिए हैं। बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह झूठे दावे कर रही है कि वह किसानों को रुपए नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए दे रही है और उसने मुफ्त फसल बीमे की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में सूचित किया था कि केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के लिए भेजे गए किसानों के 6 लाख आवेदनों में से राज्य सरकार ने जरूरी काम करने के बाद 2.5 लाख नामों की सूची वापस भेजी थी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व वर्धमान जिलों के कलना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर उल्लंघन आंदोलन कर रहे किसानों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पश्चिम बंगाल में सभी किसानों को सहायता प्रदान की है और राज्य में किसानों की स्थिति कई अन्य राज्यों के कृषकों से बेहतर है। उन्होंने कहा, नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए और आंदोलन को हमारा समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक यह हासिल नहीं हो जाता। तृणमूल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने के बीच बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किए वे पार्टी छोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, जाति धर्म के बाद अब छोटा और बड़ा किसान कहकर बांट रही सरकार। जी हां दोस्तों, कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे किसान नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में जाएंगे। ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती न्याय की धरती है, यहीं से न्याय होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पार्लियामेंट से वे कहते हैं कि ये आंदोलनकारी परजीवी हैं, क्या भगत सिंह हमारे क्रांतिकारी परजीवी थे? राकेश टिकैत ने कहा कि किसान को सबसे प्यारी चीज जमीन है, ये उसी की लड़ाई है। उन्होंने कहा, ये क्रांति की धरती है, आप आने वाले पीढ़ी के लिए आंदोलन करिए। सरकार मान नहीं रही, सरकार कुछ लड़कों को लाल किले से गए, सरकार कुछ लड़कों को लाल किले ले गए। हमें इन साजिशों से बचना होगा, वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाति धर्म के बाद अब छोटा और बड़ा किसान कहकर बांट रहे हैं। हजारों किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो हमारे जत्थेबंदियों से बात करे, जो वो तय करेंगे वही होगा। उन्होंने कहा, 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम दे दिया है, दिल्ली में संख्या कम है, इसे बढ़ानी है, हमारे पंच और मंच वो ही रहेगा। किसान खेतों के साथ साथ आंदोलन में भी रहेगा, आपको क्रमवार तरीके से योगदान देना है। आंदोलन के नाम पर किसी को चंदा मत देना। टिकैत ने कहा कि किसान की पगड़ी और सम्मान के साथ समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, आप लोग इनके बहकावे में मत आना, रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे, भूख पर रेट तय नहीं होने देंगे, अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि किसान सरकार की गलत नीतियों से कर्ज में आया और किसान क्रेडिट कार्ड पर 300% ब्याज देता है, नेताओं की तनख्वाह 500% बढ़ती है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में किलेबंदी है, छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान, सस्ता अनाज सब बंद होगा। खाप पंचायत हमेशा न्याय के लिए लड़ी है। राकेश टिकैत ने कहा, युवा गुस्सा त्यागे और अपनी मिट्टी से लगाव बढ़ाए, तभी ये बच सकता है। गाजीपुर बॉर्डर सप्लाई काटी तो हमने पानी मांगा, आप आंदोलन में सहयोग दें, भंडारों में योगदान दें। इसके अलावा किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि कृषि कानून हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए 6 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने हर तरह से षड्यंत्र किया, लेकिन किसान नहीं हटे। पिछले 77 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। मौसम खराब रहा, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर याचिका, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तमिलनाडु के रहने वाले वकील C.R. जयासुकीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराज होते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि ज्यादा बहस करेंगे तो भारी जुर्माना लगाएंगे। C.R. जयासुकीन ने अपनी याचिका में कहा था कि हाथरस में युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। मामले को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। हाथरस के सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 20 साल की युवती की 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हैवानियत की हदें पार करने वाली यह घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने नफरत फैलाने वाले ट्रोल आर्मी के खिलाफ छेड़ा अभियान, युवाओं से की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नफरती फैलाने वाली ट्रोल आर्मी का मुकाबला करने के लिए नया अभियान छेड़ा है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर एक हेल्पलाइन नंबर विशेष सोशल मीडिया पेज लॉन्च किया है और लोगों से कांग्रेस की IT सेल से जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने इस टीम को सच्चाई की फौज करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नफरती फैलाने वाली ट्रोल आर्मी का मुकाबला करने के लिए नया अभियान छेड़ा है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर एक हेल्पलाइन नंबर विशेष सोशल मीडिया पेज लॉन्च किया है और लोगों से कांग्रेस के IT सेल से जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नया कैंपेन शुरू कर युवाओं से कांग्रेस के IT सेल से जुड़ने को कहा है, जिसे आर्मी ऑफ ट्रुथ नाम दिया गया है। यह आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर पैसे लेकर ट्रोल करने वालों से मुकाबला करेगी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश के जरिए कहा, ट्रोल आर्मी देश की बुनियाद पर हमला कर रही है। हजारों लोग नफरत, गुस्सा फैला रहे हैं और उन्हें इसके लिए भुगतान किया जाता है। उन्होंने युवाओं से घृणा के खिलाफ इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। राहुल ने कहा कि हमें उदार मूल्यों, शांति, सौहार्द और संयम के विचारों की रक्षा करने के लिए ऐसे योद्धाओं की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को सच्चाई के लिए लड़ने वाले और शांति सौहार्द को बढ़ाने वाले अहिंसक योद्धाओं की जरूरत है, जो देश के मूल्यों और विचार की हिफाजत कर सके। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने #ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया हैशटैग के साथ यह कैंपेन लॉन्च किया। राहुल गांधी ने एक हेल्पलाइन नंबर और कांग्रेस के IT सेल से जुड़ने के लिए एक विशेष सोशल मीडिया पेज भी जारी किया है। राहुल गांधी ने यह अभियान ऐसे वक्त छेड़ा है जब किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और कई अन्य विदेशी शख्सियतों के ट्वीट को लेकर देश में घमासान छिड़ा हुआ है। देश में भी तमाम हस्तियों ने ऐसे ट्वीट के खिलाफ मोर्चा संभाला था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। TMC छोड़ BJP में शामिल हुए 2 विधायक ममता से मिले, ले सकते हैं यू टर्न। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले TMC BJP में नेताओं दल बदलने का दौर जारी है। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 2 विधायक विश्वजीत दास और सुनील सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि TMC के 2 बागी विधायक वापस पार्टी में लौट सकते हैं। दोनों विधायक विधानसभा भवन में दोनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बनगांव उत्तर से विधायक विश्वजीत और नुआपड़ा के विधायक सुनील ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए थे। बता दें कि 30 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर ममता बनर्जी को बड़ी सियासी चोट पहुंचाते हुए TMC के 5 कदावर नेताओं ने अपने पाले में कर लिया था। TMC के पूर्व नेता राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रुद्रनील घोष और रतिन चक्रवर्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद ये सभी BJP में शामिल हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने फिर दोहराई किसानों के पूर्ण समर्थन की बात, कहा सरकार अहंकार छोड़ तकलीफ को समझे। जी हां दोस्तों,
पिछले 74 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। साथ ही वो नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच शनिवार को किसानों ने देशव्यापी चक्का जाम किया। हालांकि इस बार पुलिस प्रशासन की सक्रियता के कारण कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर बजट सत्र में भी विपक्षी दल इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर सदन में उठा रहा है, जिस वजह से अब तक संसद में काफी हंगामा भी देखने को मिला। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान मजदूर के गांधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही ये भी साफ है कि वे मोदी सरकार से कितने नाउम्मीद हैं। अहंकार छोड़ो, सत्याग्रही किसानों की तकलीफ समझो और कृषि विरोधी कानून वापस लो। इससे पहले शनिवार को उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता और देश के लिए भी घातक है। इस ट्वीट के अंत में उन्होंने लिखा, पूर्ण समर्थन। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक उन्होंने सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वो आंदोलन तेज कर देंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।